पहले भाग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह मिन्नी अपनी खुशी के जादू से अपने डर पर काबू पाती है। अब आगे की कहानी। इसी गांव की सीमा पर एक बुरा जादूगर रहता था जो सभी को दुखी देखकर बहुत खुश होता था। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके पास के गांव में सभी बहुत खुश होते हैं तो वो वहां पहुंच जाता है और गांव वालों को डराता है। जब उसकी धमकियों से कोई भी नहीं डरता है तो वो उनके घरों को अपने जादू से जला देता है। इतने में मिन्नी आती है और अपनी जादुई छड़ी से गांव में लगी आग को बुझाने लगती है। जादूगर गुस्सा कर और भी आग लगाने लगता है। मिन्नी भी अपने प्यार के जादू से आग को बुझाने में कामयाब हो जाती है। मिन्नी जादूगर के पास आकर उससे मुस्कुराकर बोलती है, बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हमसे क्या गलती हो गई है? आप मुझे बताइए, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। या फिर गांव के लोगों से कोई गलती हुई है? आप बताइए, वो भी अपनी गलती मान आपसे माफी मांग लेगा। मिन्नी की प्यारी मुस्कान और प्यार से बोली गई बात जादूगर का गुस्सा खत्म कर देती है और जादूगर बोलता है, तुम एक बहादुर लड़की हो और साथ ही नेक दिल और सभी की मदद करने वाली भी। गलती मैंने की है ये जानते हुए भी तुम उस गलती की माफी मांग रही हो जो तुमने की ही नहीं। मैं यहां सभी को दुख पहुंचाने के इरादे से आया था, लेकिन तुम्हारी मुस्कान देखकर मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। तुम मुझे अपने गांव की खुशहाली का राज बताओ। मेरी दुनिया में बहुत दुख है। यहीं आने के बाद जब मैं तुमसे मिला तो मुझे एहसास हुआ, बेटा मिन्नी, तुम कोई मामूली बच्ची नहीं हो। तुम्हारी प्यारी मुस्कान और तुम्हारे व्यवहार ने मेरे अंदर के नफरत को खत्म कर दिया है। मैं भी तुम्हारी इस प्यारी दुनिया को महसूस करना चाहता हूँ। मिन्नी ने अपनी छड़ी जादूगर को दी और बोली, ये छड़ी लीजिए बाबा, और अपने लिए एक खुशहाली भरा संसार सोचिए और अपनी खुशी का रंग भरिए और अपनी खुशहाली भरी दुनिया बनाइए। बूढ़े जादूगर ने छड़ी ली और आकाश की ओर देखा। उसने याद किया कि वह बचपन में बादलों को देखकर कितना खुश होता था। उसने रंगीन बादल बनाए, हंसते हुए सूरज और नाचते हुए पंछी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और पहली बार कई सालों में उसकी आंखों में खुशी की चमक लौट आई। उस दिन से बूढ़ा जादूगर उस गांव का सबसे खुशमिजाज निवासी बन गया। वह हर रोज नए बादल बनाता, बच्चों को कहानियां सुनाता और सबको हंसाता। उसने सीख लिया था कि खुशी किसी जादुई शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे हुए छोटे छोटे पलों को सहेजने से मिलती है। इस तरह ये कहानी हमें यही सिखाती है कि खुशी एक संक्रामक बीमारी है। जब हम हंसते हैं तो आसपास के लोग भी मुस्कुराने लगते हैं, और जब हम अपने जादू को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम पूरी दुनिया को खुशियों से भर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने जादू की तलाश शुरू करें और मिन्नी के गांव की तरह ही अपनी दुनिया को खुशियों से भर दें। इसी तरह की और भी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपसे एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।